हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, वेक्टर स्पेस में चलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस शुरू करने से पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। उससे पहले हम लोग फील्ड का के बारे में देखते हैं। यदि आपको याद होगा तो रेशनल नंबर और रियल नंबर, ये दो ऐसे नंबर सिस्टम है जिसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। ये ऐसे क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, सबट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ डिवीजन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन कौन सा सेट है जिसमें ये सारी बातें कर सकते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग। फॉर एग्जांपल इंटीजर है, तो इंटीजर में हम जोड़ कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सबट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज का जनरलाइज डिफिनेशन जो है हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका फील्ड में। तो फील्ड होता क्या है, तो वो सारे वैसे सेट जिसमें आप एडिशन कर सको, सबट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। लेकिन एडिशन और सबट्रैक्शन तो एक ही चीज है, जस्ट इनवर्स ऑपरेशन है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी एक दूसरे का इनवर्स ऑपरेशन है। तो मेनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन हुआ। तो फील्ड क्या होता है, लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, और दो ऑपरेशन होंगे, एंड प्लस जिसका दूसरा नाम है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन और टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन एफ। मतलब क्या हुआ कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एफ पे, मतलब क्या हुआ कि प्लस फंक्शन हो गया एफ क्रॉस एफ टू एफ में। मतलब किसी भी दो एलिमेंट को ऐड करें तो वो वापस एफ में ही होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन जो होगा आपका वो भी एफ क्रॉस एफ में टू एफ में होगा। सेटिस्फाइंग सच फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एफ प्लस के साथ एवेलियन ग्रुप बनाए, एफ प्लस इजेड एवेलियन ग्रुप। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी एफ मल्टीप्लिकेशन के साथ एन एवेलियन ग्रुप। ठीक है, यहां पे एफ ना लेकर के एफ स्टार लेते हैं। एफ स्टार का मतलब फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर में आप देखिए तो जीरो का इनवर्स नहीं मिलता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो का नहीं मिलता, इसलिए एफ स्टार लेते हैं। तो एफ स्टार का मतलब क्या होता है, एफ स्टार इक्वल टू एफ माइनस जीरो। जीरो बोले तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो एवेलियन ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला प्लस, यहां से क्लियर है क्लोज, इसलिए इसको जीरो प्रॉपर्टी नाम दे रहे हैं कि प्लस इज क्लोज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी है या फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्लस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बोले तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट में देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी जीरो एंड आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो such that a plus 0 equal to
a इक्वल टू 0 प्लस a। अगला प्रॉपर्टी क्या होगा? for every a to f there exists a b belongs to f such that a plus b is equal to 0। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? कॉम्यूटेटिव। एबिलियन का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। तो ये आपका एबिलियन ग्रुप का डिफिनेशन हो गया। ये ग्रुप का हो गया और ये एबिलियन का कॉम्यूटेटिव का हो गया। सेम चीज इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? 0 डॉट इज क्लोज्ड, अगेन एसोसिएटिव हो। एसोसिएटिव बोले तो a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। मतलब क्या? पहले bc को मल्टीप्लाई करें, उसके रिजल्ट को a में मल्टीप्लाई करें, या ab को मल्टीप्लाई करें उसके बाद c में मल्टीप्लाई करें। अगला क्या होगा? अगेन आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 कुछ भी हो सकता है, सच दैट a इंटू 1 बराबर a इक्वल टू 1 इंटू a। थर्ड, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू f a स्टार, 0 को छोड़ करके, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू f a स्टार such that a dot b बराबर 1। फोर्थ प्रॉपर्टी, a इंटू b बराबर b इंटू a। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। सेम यहां पे क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या होगा? अगला, मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मींस a डॉट b प्लस c क्या होगा? ab प्लस में ac। यदि कोई सेट ये सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं क्या? फील्ड। तो एग्जांपल, तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पे दो आइडेंटिटी मिलेगा, एक जिसका नाम होगा 0 और दूसरा जिसका नाम होगा 1। तो मतलब फील्ड में मिनिमम 2 एलिमेंट होना चाहिए, एक जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट फील्ड की बात करें तो वो है एक f बराबर 0,1। तो ये आपका फील्ड का फॉर्मेशन करता है। इसको दूसरा नाम भी क्या देते हैं? Z2, और क्या देते हैं? I मॉडुलो 2। ठीक है, इसी का ये सारा नाम है। आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी इसी पे है। ठीक है, तो ये फील्ड का फॉर्मेशन करता है। देखा जाए तो यहाँ पे एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं? मॉडुलो 2, और मल्टीप्लिकेशन भी सेम तरीके से। मतलब क्या कि प्लस है 0 1 0 1, तो ये क्या होगा? 0 1 1 0, 1 प्लस 1 2। लेकिन डिवाइड करना है किससे किससे? 2 से, तो जो रिमाइंडर रहेगा वही होगा। मतलब यहाँ पे एडिशन जो डिफाइन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है? a प्लस बी मॉडुलो 2। बोले तो a प्लस बी इज इक्वल टू, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस को, a प्लस बी मॉडुलो 2। मतलब आपको रिमाइंडर केवल देना, और 0 को हटा दीजिए तो बाकी सिर्फ तो 1 बचा, तो 1 इंटू 1 1 ये आपका होगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल हो गया। जब देखा जाए ये सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं करेंगे तो प्लस क्लोज्ड है,
टेबल से क्लियर है कि कोई भी दो एलिमेंट को लेते हैं, ऐड करते हैं तो उसी में होता है। एसोसिएटिव भी है, एडिशन मॉडलो के केस में एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी जीरो आपका आइडेंटिटी के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। और एवरी ए बिलोंग्स टू इनवर्स, तो जीरो का इनवर्स जीरो हो गया, वन का इनवर्स वन हो गया। क्वेश्चन क्या है, वन में कितना ऐड करें कि जीरो आ जाए, तो आंसर वन। वन में कितना ऐड करें, बी है तो बी ले लेते हैं, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, तो इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ वन इज अगेन कम्यूटेटिव भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम ये सारा प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। क्लोज है, एक ही दो एलिमेंट बचा, एसोसिएटिव होगा मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी वन खुद आइडेंटिटी एलिमेंट है। फॉर एवरी ए वन का इनवर्स भी वन, वन में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वन होगा, ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये सारे प्रॉपर्टी अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये भी फॉलो करेगा। मतलब आपका ये जो सबसे स्मॉलेस्ट फील्ड का नाम हो गया, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट फील्ड। क्या होगा, इसको नाम देंगे Z2 से, या आपका बुक दिया I मॉडुलो 2 से, ठीक है। इसमें कितने कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, F3 की बात करें, या Z3 क्या आएगा, 0 1 2, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। क्या क्या, इसका दूसरा नाम क्या होगा, आई मॉडुलो 3, ठीक है। प्रूफ कीजिए कि ये फील्ड है। यहाँ पे एडिशन कैसे डिफाइन होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉडुलो 3, जोड़ दीजिए, उसके बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही होगा। और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, सेम तरीके से ए बी मॉडुलो 3, ठीक है। तो देखा जाए क्या आएगा, 0 1 2 0 1 2, ठीक है। टेबल बनेगा 0 1 2 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, मॉडुलो 3 कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरीके से ये यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1। मल्टीप्लिकेशन के साथ देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन के साथ जब भी देखना है तो आइडेंटिटी को छोड़ करके देखना है, तो 1 और 2 बचा, यहाँ पर भी 1 और 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ से देख लिया जाए, 1 into 1 1, 1 into 2 2 2, 2 दूना 4, 3 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका है, ठीक। अगला देखा जाए तो अगेन ये सारा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। यहाँ पे इनवर्स की बात करेंगे तो एडिटिव इनवर्स की बात करें, आइडेंटिटी आपका 0 हो गया। और सबसे पहले 0 में कितना जोड़े कि 0 आ जाए, ऑफ कोर्स 0। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 1 में कितना जोड़े कि 0 आ जाए, तो 1 में कितना जोड़े कि 0 आ जाए, तो 2 जोड़े तो 0 आ जाए। उसी तरीके से 2 में कितना जोड़े कि 0 आ जाए, तो 1 जोड़े तो 0 आ जाए। तो सबका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स मिला। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, वन में कितना मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 2 into 2 बराबर 1 होता है। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2। और भी लिख सकते हैं
तो 1 इनवर्स इक्वल टू 1 एंड 2 इनवर्स इक्वल टू 2। तो अगेन ये आपका Z3 फील्ड हो गया, इसलिए Z3 प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ फील्ड का बनाएगा। अगला एग्जांपल देखा जाए Z4 के बारे में, देखते हैं Z4 फील्ड होता है या नहीं। तो देखेंगे कि Z4 फील्ड नहीं होता है, ठीक है। Z4 की बात करें तो इसमें एक एलिमेंट और आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, प्लस के साथ देखा जाए तो 0 1 2 3 0 1 2 3 प्लस के साथ। तो अगेन यहाँ पे डिफिनेशन क्या होगा, a प्लस बी मॉडुलो 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 2 3 0 1 प्लस 1 2 3 0 3 1 0 3 प्लस 1 4 0 1 2। मल्टीप्लिकेशन के साथ देखा जाए तो 1 2 3 1 2 3। तो 1 गुना 1 1 हो गया, 2 3 ये भी आपका ये हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 4 बोले तो 0, क्योंकि इस बार क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आए या ऐड करके आए उसमें डिवाइड करना है 4 से, जो रिमाइंडर आएगा वही। 3 दूनी 6 रिमाइंडर आएगा 2, 3 दूनी 6 रिमाइंडर आएगा 3 तिये 9 रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो देखा जाए कि ये सिस्टम क्लोज नहीं है, एफ स्टार क्लोज नहीं है, क्योंकि 2 गुना 2 का रिजल्ट 0 आ रहा है, जो कि एफ स्टार में नहीं है। बोले तो ये 0 आ रहा है, ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। ये आपका, इसलिए ये आपका ये वाला रूल गड़बड़ा रहा है। मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी क्लोज्ड इन एफ स्टार, ठीक है। तो क्या होगा, Z4 इज नॉट ए फील्ड। तो इन जनरल एग्जांपल की बात करें तो ZP फील्ड होता है प्लस P मल्टीप्लिकेशन P के साथ ए फील्ड। ट्राई कीजिए ZP। तो ZP का मतलब क्या होगा, तो ZP को लिखते हैं ZP इक्वल टू I क्या लिखेंगे 0 1 2 3 अप टू कहां तक P माइनस 1। तो ये आपका फील्ड का एग्जांपल हुआ। ये सारे क्या होंगे, फाइनाइट फील्ड है। इसके अलावा यदि इनफाइनाइट फील्ड में आए तो सबसे छोटा इनफाइनाइट फील्ड जो होता है वो है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपका फील्ड का निर्माण करता है, क्यों, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका रेशनल नंबर प्लस के साथ एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ फील्ड, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टी क्लोज होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी 0 है, सब कुछ है, टोटल ऑल प्रॉपर्टी है। लेकिन Z प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ इज नॉट ए फील्ड। क्यों, क्योंकि बस एक ही ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है। कौन सा प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं होता है, दूसरा का कौन सा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 का 3 डजंट फॉलो। बोले तो इनवर्स नहीं मिलता है। इनवर्स किसका नहीं मिलेगा, 2 का इनवर्स नहीं मिलेगा। 2 में कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो कोई नहीं मिलेगा। मतलब
इनवर्स डजंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है रियल नंबर। तो सिमिलरली r प्लस डॉट के साथ क्या चीज होगा, इज ए फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको दूसरे शब्दों में R2 भी बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है, ये सारे एग्जांपल है। और कुछ नॉन ट्रिवियल एग्जांपल की बात करें तो अगला एग्जांपल लेते हैं f इक्वल टू a प्लस b रूट 2, a प्लस b रूट 2 वेयर a and b belongs to rational number is a field। तो ये सारे के सारे फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये आपका वेक्टर स्पेस के समय काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा जो भी स्टडी रहेगा वो मोर और लेस मेनली इस पे और इस पे रहेगा। वेक्टर स्पेस में जब भी हम फील्ड की बात करेंगे तो इन जनरल हम लोग आर या सी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सेट रहेगा, इसमें दो सेट रहेगा, एक तो जिसको वेक्टर स्पेस बोलेगा, दूसरा फील्ड रहेगा। तो पहला डेफिनेशन क्या था, लेट F be a given field। क्या F be a field simply, ओके। तो F के पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक प्लस के साथ एक मल्टीप्लिकेशन के साथ, और मिनिमम F में दो एलिमेंट है, एक जीरो एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे से इसका नाम सिंपली फील्ड जब बोलते हैं, फील्ड मतलब स्केलर। इसके सारे एलिमेंट्स को स्केलर बोलते हैं। लेट एंड भी बी एंड ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अगेन दो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, we define टू ऑपरेशन है। ठीक है, पहला एडिशन, कहां पे, भी में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन, इसको मतलब f के सारे एलिमेंट को स्केलर बोलेंगे और v के सारे एलिमेंट को वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, f क्रॉस v2 v बोले तो एक एलिमेंट f का होगा, दूसरा एलिमेंट v का होगा, और रिजल्ट कहां जाना चाहिए, v में। तो ये क्या हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल आप यदि कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो ये वेक्टर का एलिमेंट यदि फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, और कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं 2, तो ये स्केलर हो गया और ये आपका वेक्टर हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट जो आएगा वो आपका अगेन फिर से कहां होना चाहिए, मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से वेक्टर में भी लेते हैं नॉर्मल 3 डॉट, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया 3i माइनस 4j प्लस k। अगेन ये आपका वेक्टर एलिमेंट हो गया, ये आपका स्केलर हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9i माइनस 12j प्लस 3k। ठीक है, सेटिस्फाइंग। ठीक है, देन दिस सेट V is called vector space
ओवर फील्ड एफ इफ फॉलोइंग होल्ड्स। क्या क्या? सबसे पहला चीज भी प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करें। अगेन एबेलियन ग्रुप का मतलब 4 या 5 चीजें, मतलब क्या क्या? क्लोज्ड, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स, पांचवा क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी क्या है? 4 को मल्टीप्लिकेशन के साथ सेटिस्फाई करे। तो क्या सबसे पहला है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू कॉमा भी बिलोंग्स टू बी, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? ए इंटू एक फील्ड का एलिमेंट और 2 वेक्टर का एलिमेंट u प्लस बी, ये इक्वल हो जाए किसके? au प्लस ab के। अगला 2 फील्ड का एलिमेंट रहे, स्केलर एलिमेंट रहे, एक वेक्टर का एलिमेंट रहे, तो ये क्या हो जाएगा? au प्लस pu। ठीक है। अगला a इंटू बी, 2 स्केलर का एलिमेंट रहे और एक वेक्टर का एलिमेंट रहे, तो ये इस इक्वल हो जाएगा a b q। और लास्ट एक एलिमेंट 1 मिलता था आपके फील्ड में, तो 1 इंटू u बराबर u हो जाए। तो आपका यदि कोई वेक्टर स्पेस भी कोई से भी ये सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें तो उसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय V, इसके बाद F, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। चलिए एग्जांपल पे आते हैं, आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। ये सारा चीज पहले से डिस्कशन हो चुका था। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है list the elements of the vector space V2 over I2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फील्ड का एलिमेंट जो हो गया आपका I2, इसका मतलब हो गया 0 1। V2 का मतलब क्या हो गया? V स्क्वायर या F क्रॉस F या ठीक है, इसका यही मतलब हो गया। मतलब इसमें क्या हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट का, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गया? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये 4 एलिमेंट होंगे। बस सिंपल। Then prove that, then V2 over
I2 या तो इसको सिंपल सा नाम देते हैं Z2, ठीक है, ओवर Z2 इज ए वेक्टर स्पेस। सिंपल सा। सबसे पहले प्रूफ करना है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, बस प्लस कीजिए। इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। चारों को इस तरीके से लिखा जाए, ऐड किया जाए, सिंपल सा एडिशन है। अगेन एडिशन जो जाएगा वो मॉडुलो 2 पे जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 0। ऐड कीजिए, 0 1 1 0 1 1। सिमिलरली इधर भी 0 1 1 0 1 1। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 1। क्या मिल जाएगा, नो सॉरी ये गड़बड़ हो गया। 0 + 0 0 एंड 1 + 1 1 + 1 यहाँ पे होगा कितना, 0। यहाँ पे देखा जाए 1 1, यहाँ पे देखा जाए तो 1 + 0 1 एंड 1 + 1 0। आगे देखा जाए 1 1, अगला 1 1 0 0, अगला 1 + 1 0 एंड 0 + 1। याद रहे यहां पे एडिशन जो होगा वो मॉडुलो 2 में जाएगा, ठीक है। बोले तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, क्या होगा, ऐड कीजिए 1 0 1 1 0 1 0 0। ऐड कैसे कर रहे हैं, यदि दो एलिमेंट है ए बी प्लस सी डी, इसका एडिशन हो रहा है ए प्लस सी मॉडुलो 2 कॉमा बी प्लस डी मॉडुलो 2। तो मॉडुलो 2 को लिखने का शॉर्ट तरीका ये हो गया, प्लस देकर के ए प्लस और ये हो गया बी प्लस, सिंपल सा। तो क्लियरली देखा जाए इस सारे प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्लोज्ड तो दो एलिमेंट को किसी को भी ऐड करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन जो एडिशन टेबल है जो इसी में है क्लोज्ड है। नॉर्मल एडिशन ये जानते हैं एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी आपका 0 0 आइडेंटिटी का काम कर रहा है। इनवर्स की बात करें तो देखा जाए तो इसका इनवर्स ये हो गया, ठीक है। दूसरे का इनवर्स क्या है, 0 1 में कितना ऐड किया जाए कि 0 0 आ जाए, तो ये वाला आया। तो इसका इनवर्स ये आया। 1 0 को कितना ऐड किया जाए, तो 1 0 ऐड किया जाए 1 0 ही। और 1 1 में कितना जोड़ा जाए कि 0 0 आए, तो 1 1। मतलब क्या हो गया कि इसका सारा का एडिटिव इनवर्स सेल्फ ही है। मतलब इसका इनवर्स खुद है एडिटिव इनवर्स, इसका इनवर्स यही है, ये है। याद रहे यहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब पहला प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आगे देखा जाए यदि कोई स्केलर एलिमेंट लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो यदि कोई स्केलर एलिमेंट यहां से लेते हैं एक के, सपोज ए 0 और 1 में से कुछ है और यहां पर सिर्फ कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो u v प्लस w z दो एलिमेंट लेते हैं यहां से। ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल होना चाहिए ए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा ए। अब देखा जाए पहले ये क्या आएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए यू प्लस डब्ल्यू कॉमा वी प्लस जेड।
ठीक है। और ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो सिंपली हो जाएगा, a टाइम्स u प्लस w कॉमा a टाइम्स v प्लस z। सही है, यही आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये कौन सा होगा, सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। आगे देखा जाए, हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ये तो LHS हो गया। RHS देखा जाए, a इंटू यू, यू आपका हो गया यू भी, फिर हो गया प्लस में a टाइम्स v हो गया आपका w z। इसको देखा जाए तो ये भी आपका वही आ जाएगा, ठीक है। ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए कॉमन लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो ए यू कॉमा ए भी प्लस ए डब्ल्यू कॉमा ए जेड, ये इक्वल हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, ए यू प्लस ए डब्ल्यू ए भी प्लस ए जेड। अगेन ये सेम है इसके जितना, ए यू प्लस ए डब्ल्यू कॉमा ए भी प्लस ए जेड, ये दोनों इक्वल हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया आपका। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो दो को स्केलर एलिमेंट ले लीजिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, a प्लस बी टाइम्स u। u कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, u b, ठीक है। इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, a u प्लस में b u b, ये दोनों के इक्वल प्रूफ करना है। किया जाए, क्या हो जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा a प्लस बी टाइम्स u कॉमा a प्लस b टाइम्स v, और यहां पे क्या आ जाएगा जी, a u कॉमा a v प्लस b u कॉमा b v। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड दिया तो आएगा a u प्लस b u कॉमा a v प्लस b v। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी डन हो गया। सिमिलरली चौथा प्रॉपर्टी आपका है ए बी यू। अगेन ध्यान दीजिएगा, यू का मतलब क्या हो गया आपका, इस तरह का एलिमेंट, यू भी हो गया, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी यू कॉमा ए बी भी। फील्ड में तो एसोसिएटिव होता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि इधर से बात करें, ए बी यू भी, इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा जी, ए बी यू कॉमा बी भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी यू ए बी भी, दोनों बराबर हो गया। अगेन पांचवा बात करें तो आपका वन जो एलिमेंट कहां का है, तो यहाँ का एलिमेंट है जी, तो वन इंटू यू भी क्या आ जाएगा, यू इंटू। तो ये सारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होगा, V2 आपका वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करेगा, सिंपल, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर स्पेस में क्या होता है, एडिशन होता है, साथ में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब क्या होगा, स्केलर आएगा कहां से, तो फील्ड से आएगा। चलिए मिटाते हैं। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सिमिलरली आपका अगला एग्जांपल है एग्जांपल 2, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस V3 I ओवर। अगेन I2 का मतलब मैंने बता दिया है, तो I2 का मतलब हो गया वही दो एलिमेंट 0,
1, ठीक है। और V3 का मतलब हो गया V क्रॉस V क्रॉस V, ठीक है। V क्रॉस V, नो इसका मतलब V क्रॉस V क्रॉस नहीं, इसका 3 बार क्रॉस हो गया, इसको सिंपली लिख दीजिए V3F, इसका मतलब हो गया F क्यूब। हमको लगता है वहां पे मैं मिस किए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, तो क्या क्या आएगा जो देखा जाए। तो F बराबर क्या है यहाँ पे नोट किया जाए, F या तो I/2, इसका मतलब हो गया 0,1, ठीक है। यहाँ पे कैसे आ जाएगा 0 0 0, एक एलिमेंट आएगा, फिर क्या आएगा 0,0,1, फिर क्या आएगा 0,1,0, फिर क्या आएगा 1,0,0, फिर आएगा आपका 0 1 1, फिर क्या आएगा 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, याद रहे। सॉरी उससे मैंने लगता गलती हो गया था, V3 V क्रॉस V नहीं होगा, V3 होगा F क्यूब, मतलब F को 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही हो गया। तो ये आपका सारा एलिमेंट V3 का हो गया। तो ये आपका वेक्टर स्पेस, ये आपका सारे वेक्टर्स हो गए। और स्केलर में कौन सा होगा, ये दोनों, ठीक है। देन VF is a vector space, सेम तरीके से जाएगा ये भी, वहां पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे I3 कर दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन। तो क्या है तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे F का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे 0 1 2, तो क्या है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें और भी एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन में 0 1 2, इसको लिखा जाए, कंप्लीट किया जाए। इसमें क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 27 एलिमेंट्स। तो ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। होमवर्क क्या कह रहा कि राइट डाउन F V3 या तो सिंपली F क्यूब 0 0 0 0 1 2 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 27 होंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स को लिखा जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। फोर का 1 क्या, the set of all real numbers of the 4, तो V बराबर क्या है जी आपका, V बराबर है आपका A प्लस B रूट 2 प्लस C क्यूब रूट ऑफ 3, where A B C are rational। F क्या है जी आपका, F बराबर है रेशनल नंबर। प्रूव दैट V ओवर F कीजिए वेक्टर स्पेस। या तो दूसरे शब्द में ये पता करना है कि ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। कि आपको ये पता करना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। देखा जाए, सबसे पहला प्रॉपर्टी है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी 2 एलिमेंट यहां पर लिया जाए, यदि दोनों को ऐड करें और किसी सेट में आ जाए तो बल्ले बल्ले क्लोज होगा। तो सबसे पहला का A यहां से देखा जाए, क्लोज लेट A1 या A प्लस B रूट 2 प्लस C क्यूब रूट ऑफ 3। दूसरा एलिमेंट क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट लेते हैं आपका क्या, ABC D प्लस E रूट 2 प्लस F क्यूब रूट ऑफ 3।
ये दो एलिमेंट ले लेते हैं, या तो एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एक पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा ले लेंगे। तीसरा क्या आ जाएगा आप, ये g प्लस h√2 प्लस I क्यूब रूट ऑफ बिलोंग्स टू v। सबसे पहले क्लोज दिखाना है, तो पहला प्रॉपर्टी, किसी दो को जोड़ दीजिए, तो a प्लस बी रूट 2 प्लस सी क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस कर दीजिए किसके साथ, d प्लस e रूट 2 प्लस में f क्यूब रूट ऑफ, दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा जी, तो a प्लस डी आएगा, कॉमा आएगा, फिर क्या आएगा प्लस में, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो a प्लस e रूट 2 आएगा, प्लस में आएगा c प्लस f क्यूब रूट ऑफ, तो ये बिलोंग करता है कहां से, b में, क्योंकि यही पैटर्न को फॉलो हो रहा है, a b रूट 2 c, यहां पे आपका साइड आ जाएगा b प्लस, तो ये v में ही बिलोंग करता है, हेंस ये आपका क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इजी है, कैसे, क्योंकि ये v इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, रियल नंबर का, और रियल नंबर में एडिशन एसोसिएटिव होता है, प्लस इज एसोसिएटिव इन और हेंस ऑल्सो इन भी सबसेट है। यदि कोई रूल पूरा केंद्र सरकार लागू किया तो वो तो बिहार में भी लागू होगा, क्योंकि वो सबसेट है। तीसरा रूल आइडेंटिटी का जी, तो आइडेंटिटी सिंपल है, तो 0 प्लस 0 रूट 2 प्लस 0 रूट क्यूब रूट ऑफ 3 बिलोंग्स टू v इज एन additive आइडेंटिटी। चौथा देखा जाए इनवर्स, तो जस्ट माइनस हो जाएगा, माइनस a प्लस बी रूट 2 प्लस में c क्यूब रूट ऑफ 3 इज एन इनवर्स ऑफ a प्लस बी रूट 2 प्लस में c क्यूब रूट ऑफ 3। और अगेन कॉम्यूटेटिव भी सेम तरीके से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जैसे एसोसिएटिव हुआ था वैसे कॉम्यूटेटिव भी होगा, ठीक है। तो आपका पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। आगे देखा जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आया दूसरी प्रॉपर्टी, a इंटू यू प्लस बी, तो आपका याद रहे u बराबर ले लेते हैं a प्लस बी रूट 2 प्लस में c क्यूब रूट ऑफ 3, v बराबर ले लेते हैं आपका क्या ले लें e प्लस abc d प्लस e e f, ठीक है। तो a से मल्टीप्लाई, a यहां पे है इसलिए a नहीं लेकर के कोई दूसरा ले लीजिए, लैम्डा ले लिया जाए दूसरा प्रॉपर्टी, तो लैम्डा टाइम्स u प्लस v पुट किया सारा कुछ, ठीक है। और इसको कैलकुलेट किया जाए, और किया जाए कैलकुलेट लैम्डा टाइम्स u प्लस लैम्डा टाइम्स v, ये तो इक्वल होना ही होना है, क्यों, क्योंकि ये भी सबसेट है R का, ठीक है, और R फील्ड का निर्माण करता है, तो फील्ड में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ट्रू इन R, हेंस ऑल्सो इन ठीक है। ऑल्सो या ये v का एलिमेंट हो गया, ये q का एलिमेंट है, और दोनों का दोनों सबसेट है R का, हेंस ऑल्सो इन एनी सबसेट ऑफ
हाँ, सेम तीसरा भी होल्ड करेगा जी कि यदि लैम्डा प्लस म्यू कहाँ का है जी, रेशनल का, और u कहाँ का है जी, ये v का है जी। तो अगेन ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये तो रियल नंबर अगेन फिर से वही वाली बात हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी होल्ड करेगा। चौथा प्रॉपर्टी अगेन मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है, तो लैम्डा आपका कहाँ का एलिमेंट है जी, रेशनल है, म्यू भी रेशनल है, और u क्या हो गया आपका, इस तरह का फॉर्मेट हो गया, बोले तो लैम्डा म्यू इंटू a प्लस b रूट 2 प्लस c क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है सर, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है जी, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है जी, तो ये भी डन हो गया। अगेन लास्ट भी 1 टाइम्स u भी आपका हो जाएगा, u बोले तो क्या आ जाएगा जी, a प्लस b रूट 2 प्लस में c क्यूब रूट ऑफ 3, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही आएगा। ठीक है, तो ये आपका फील्ड का सॉरी वेक्टर स्पेस होगा ओवर Q। अगले एग्जांपल पे चले, नेक्स्ट एग्जांपल है जी